बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर क़यादत है वो पहले ही शकूक व शुबहात उसके ऊपर थे, लेकिन आज जो उन्होंने फैसला किया है उसके बाद ये बात वाज़ेह हो गई कि इमरान खान इस वक्त जो जेल के अंदर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर मौजूद क़यादत की वजह से है। नाज़रीन कराम, क़यादत ने जो फैसला किया है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, और इस्टेब्लिशमेंट ने जो गेम खेली है वो उस गेम के अंदर कैसे कामयाब हो रही है, और वो अपने फैसले जो कर रही है उसे सियासतदानों को आगे करके और मुंह जो है वो सियासतदानों का काला करवाएगी और काम वो खुद करेंगे। ये पूरी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ कि पीटीआई ने क्या गेम किया, इस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या गेम किया। नाज़रीन, कौमी सलामती कमेटी का एक इजलास होने जा रहा है। सबसे पहले तो ये पार्लियामेंट जो पहले जो इजलास होना था, ये एक इजलास होना था कौमी सलामती एपीसी का, यानी पूरी सियासी जमातों को बुलाना था, लेकिन उसके बाद लगना था कि इमरान खान को बुलाना पड़ना था, तो इसको तब्दील कर दिया कौमी सलामती कमेटी के अंदर। और कौमी सलामती कमेटी के अंदर अब जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं उनको बुलाया जा रहा है, उनके लीडर्स को। इस हवाले से मुख्तलिफ जमातों को दावत दी गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी दावत दी गई। अब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, जो उसकी क़यादत है, सिवाय जुनैद अकबर खान साहब ने एक बयान के अंदर कहा कि जब तक इमरान खान, उन्होंने कहा कि इमरान खान एक है, साथ आप जितनी भी जीरो होंगी ना, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती जब तक उसके साथ एक ना हो। तो इमरान खान एक है, साथ आप जीरो लगा लें, जितनी लगानी है, 10 करोड़ तक जाना है, अरब तक जाना है, आप चले जाएं, लेकिन इमरान खान के बगैर कौमी सलामती कमेटी की जो मीटिंग है वो किसी और ये बात दुरुस्त भी है। कौमी सलामती कमेटी में अगर आप सियासतदानों को बुला रहे हैं, इलेक्टेड नुमाइंदों को बुला रहे हैं, तो जो दूसरे हैं वो फॉर्म 47 वाले हैं, उनकी तो वैसे ही अक्सरियत कोई नहीं है, तो आप किस मुंह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा रही है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर जा ही रही थी तो एक बेशर्मी की हद होती है कि कम अज़ कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करती कि 26 नवंबर को जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके हवाले से कोई बात कर लेती, इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से कोई बात कर लेती कि हमारी मुलाकातें नहीं हो रही, इमरान खान की मुलाकातें आप बंद करवा रहे हैं, एहसान नियाज़ी के साथ जो कुछ हो रहा है, गुजरावाला में जो कुछ कैदियों के साथ हुआ, अभी हाल ही में आलिया हमजा गुजरावाला में गई, फातिहा के ऊपर तो फातिहा नहीं उन्हें पढ़ने दिया गया। ये सारी सूरत हाल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको नहीं देखा। सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ हो रहा है, 4 से 5 नौजवानों को उठाया गया है, उस हवाले से कोई बात कर लेते, लेकिन कोई बात नहीं की उन्होंने। अब आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इस्टेब्लिशमेंट क्या करने जा रही है। सबसे पहले आप इस्टेब्लिशमेंट को देखें वो करने क्या जा रही है। इस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया कि इमरान खान साहब से मुलाकातों की मुकम्मल तौर पर उन्होंने अब पाबंदी लगा दी, कोई इमरान खान साहब से मिल ही नहीं सकता। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। नाज़रीन कराम, मिसाल यूसुफ़ज़ई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरखास्त दायर की थी कि इमरान खान साहब से मुझे मुलाकात नहीं करनी थी, तौहीन अदालत की, जस्टिस इजाज़ इसहाक़ खान साहब के सामने। अब इजाज़ इसहाक़ खान साहब ने क्या किया, इजाज़ इसहाक़ खान साहब ने जो जेल के सुप्रिटेंडेंट थे उन्हें बुलाया, तो उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने कहा है जी मैं तो मिसाल यूसुफ़ज़ई से मिलना ही नहीं चाहता, इसलिए मैंने मुलाकात नहीं करवाई। तो इसके ऊपर जो जस्टिस इजाज़ इसहाक़ खान साहब है उन्होंने कहा कि ठीक है, उनकी एक सकीना सोमरा हैं जो उनकी असिस्टेंट है, क्लर्क है वहाँ, उन्होंने कहा कि मैं इनको जेल भेजता हूँ और ये कल जेल जाएंगी और इमरान खान साहब से पूछेंगी कि वो मिसाल यूसुफ़ज़ई से मिलना चाहते हैं या नहीं मिलना चाहते, तो सारी बात कन्फर्म हो जाएगी। अब आप देखिए कि नाज़रीन, अदालत का हुक्म, और 3 घंटे वो जो सकीना सोमरा है अडियाला जेल में बैठी रही, उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई और वो वापस आ गई। और यूं ही वो वापस आए, आप देखें कि एक पटिशन तैयार की गई फौरन ही अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट की तरफ से, मगरिब के टाइम पटिशन वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लगाई गई, जिसके अंदर इस्तदा की गई कि इमरान खान साहब की मुलाकातों में जो केस है ना, मुख्तलिफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंचेस के सामने लगे हुए हैं, उन्हें इकट्ठा करके एक ही जगह पे लगा दिया जाए। नाज़रीन, आप देखिए कि मगरिब के टाइम ये पटिशन तैयार हुई कि इसे लगा दिया जाए। अब मगरिब टाइम पटिशन तैयार हुई, सरफराज डोगर साहब जनाब लाहौर हाई कोर्ट से स्पेशल इसी खिदमत के दिन लाए गए हैं। नाज़रीन, इस तरह के बद किरदार जज, सरफराज डोगर जैसे, काजी फैज ईसा जैसे, जितने भी बद किरदार पाकिस्तान की तारीख में जिन्होंने डिक्टेटर का साथ दिया है, पाकिस्तान की तारीख ने उनके साथ जो सलूक हुआ है वो अब आपके सामने है। लेकिन मौलवी मुश्ताक जैसे बद किरदार लोग आज भी आप देखेंगे वो सामने है, लेकिन इनके अंदर ऐसे नमक हराम है, इनको अपनी जो असाशे हैं वो पसंद है। और इतना मतलब आप देखें कि इधर मगरिब टाइम एप्लीकेशन फाइल हुई और सरफराज डोगर साहब ने फैसला भी दे दिया कि ठीक है जी, इमरान खान के जो दरखास्तें हैं ना मिलने की, वो यकजा कर दी जाती है और एक नए बेंच के सामने लगाता। अब इजाज़ शाह खान भी फारिग, इमरान खान से मुलाकातें भी फारिग, अब जब होंगी मुलाकातें नया बेंच बनेगा और वो भी वो अपना बेंच बना लेंगे।
तो इमरान खान से मुलाकातें फारिग। अब क्योंकि अडाला जेल का झूठ पकड़ा जाना था, कर्नल साहब जो अडाला जेल को चल झूठ पकड़ा जाना था, तो उन्होंने एप्लीकेशन लगाई। अब इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ से ये कर रही है कि उसको इमरान खान से मसला है, वो इमरान खान को हर सूरत में मैनेज करना चाहती है और आखिरकार वो इसके अंदर कामयाबी होगी। अब नाज़रीन, उन्होंने इमरान खान से मुलाकातें बंद की थी, इसके ऊपर भी किसी किस्म की बात नहीं की गई। अब जो अहम बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है उसके अंदर फैसला क्या होने जा रहा है। फैसला तो हो चुका है, इस्टेब्लिशमेंट ये फैसला कर चुकी है कि इस्लामाबाद को, पूरे जो इस्लामाबाद है उसको FC कंट्रोल करेगी, फौज के अंदर चला जाएगा और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर एक फुल फ्लैग ऑपरेशन किया जाएगा, यानी सी टू शूट, बस देखो और गोली मार दो, इस किस्म का ऑपरेशन है। अब इसकी तैयारी भी हो चुकी है, ट्रूप्स भी पहुंच चुकी है। अब करने क्या जा रही है कि सिर्फ आगे से चेहरा सियासतदानों का करके और उनसे एक स्टैंप लगवा लिया है। देखें जी, ये तो पूरी पार्लियामेंट ने इसकी मंजूरी दी है, इस्टेब्लिशमेंट ने की पार्लियामेंट मंजूरी दी है तो बस हम कर रहे हैं, हालांकि पार्लियामेंट बेचारी को पता ही नहीं है कि होना क्या है। अच्छा, अब दूसरी क्या है, इसके SOPs बताए गए हैं कि इजलास के अंदर किसी किस्म का कोई सियासी सवाल नहीं होगा। अब सियासी सवाल से क्या मुराद है कि ये नहीं पूछा जाएगा जी कि सिक्योरिटी फेलियर कैसे हुआ। पूरी दुनिया में पूछा जाता है कि सिक्योरिटी फेलियर कैसे हुआ। आपने देखा था कि ट्रंप को जब गोली लगी तो CIA के ऑफिसर ने, जो उनके इंचार्ज थे, उसने इस्तीफा दे दिया था। पूछा जाता है कि सिक्योरिटी फेलियर, अब ये सवाल नहीं होगा। ये भी नहीं पूछा जाएगा कि दहशतगर्दों को कौन लाया, इसकी सबको भी सवाल करने की इजाज़त नहीं होगी। अच्छा, ये भी नहीं पूछा जाएगा कि लापता अफराद कैसे जबरी गुमशुदगियाँ होती हैं, लोग की मशक़शुदा लाशें मिलती हैं, कौन लाता है, कैसे मिलती। अब ये पहले ही बता दिया गया कि किसी किस्म का सवाल नहीं किया जाएगा, बस सिर्फ और स्टैंप लगेगी। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये जो जा रही है इमरान खान साहब से मुलाकात किए बगैर, तो ये इंतहाई अफसोसनाक है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वर्कर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सिर्फ इमरान खान है, जो कोई इमरान खान के साथ खड़ा है वो लीडर है, जो इमरान खान साहब की बात नहीं मानेगा तो वो लीडर नहीं है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो इस वक्त की क़यादत है, अली अमीन गंडापुर और सारे, ये पहले भी इस तरह इन्होंने किया है, एहतजाज के अंदर जैसे ये भागे हैं, अब ये जैसे भागे हैं, अब सोशल मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है, कोई सामने नहीं आ रहा, किसी किस्म की कोई बात नहीं कर रहा। तो आज का इनका इजलास में शिरकत करना असल में जो मैनेज इमरान खान थी, ये उसकी तरफ पहला कदम है और खामोश उसकी कबूलियत है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।